और आज का मुद्दा जो है ना बहुत ही बड़ी मुद्दा है क्योंकि आपका माइंड वही करता है जो आप सोचते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल खुशी की ओर भागता है, ना कि पेन की ओर। और आपको इस मन को कंट्रोल करना है। ये मन को जिसने कंट्रोल कर लिया समझो वही विजेता हो जाता है। अपने अंदर एक माइंडसेट गोल क्लियर करके रखना है, अपने वाई क्लियर करके रखना है। मैंने बोला ना वाई, ये वाई आखिर में करना क्यों है, किस लिए करना है, क्यों उठना है सुबह में, इसके अंदर वाई को क्लियर करिए। उसके बाद व्हाट अपने ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, और हाउ ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स होगा ना वो सुबह में कल जो है ना वो 3 बजे ही उठ जाएगा। इतना हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे और मस्त होंगे। और आज को हम फिर से एक नई जोश और एक नई उमंग के साथ आप सभी लोगों के बीच है। और आज का मुद्दा जो है ना बहुत ही बड़ी मुद्दा है क्योंकि कल की वीडियो जो मैंने आप लोग को बताया था जिसमें काफी भाई लोगों को मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। काफी भाई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि हम जो है सुबह उठ नहीं पा रहे, अगर हम उठ भी जा रहे हैं ना तो हम फिर से सो जा रहे हैं, मतलब हमें कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही है इस चीज़ों को। अगर हम 2 से 3 दिन उठ जा रहे हैं समय पे, अलार्म सेट करके मैं तो उठ जा रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि फिर से तीसरा का चौथा दिन के बाद हम फिर से मतलब बहुत ही लेट से उठ पा रहे हैं। अगर आपने 4 से 5 बजे उठ जा रहे हैं तो अगले दिन 6 से 7 बजे उठ जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर हमारा शरीर भी स्ट्रेस फील हो रही है, यानी कि हमें थकान भी हो जा रही है। ऐसा क्यों आ रहा है? तो मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने पिछले 21 दिन अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया और इस चीज़ों को मैंने फॉलो किया, वो सीक्रेट राज और ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ जो मैंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया और इस चीज़ों को मैंने फॉलो करके ये सभी चीज़ों को मैं कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक मैं आपको सही से जानकारी दे सकता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप भी सुबह में मतलब उठते हैं लेकिन आप इन चीज़ों को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप सो जाते हैं फिर से उठने के बाद, जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 10 बजे सो गए, ठीक है, अगर आपने रोजाना यहाँ पे 10 बजे सोने के बाद अगर आप 4 बजे उठ भी गए, फिर अगले दिन अगर आपने थोड़ा सा लेट उठ हो गया, यानी कि अगर आपने 11 बजे सोए और अगर आपने फिर से सुबह में उठ गए 5 बजे, यानी कि थोड़ा बहुत लेट उठ होते जा रहा है, आपने रोजाना ऐसे करते जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे होता क्या है कि हो सकता है आप 2 से 3 दिन उठते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे अब, क्योंकि पहले तो आपका ऐसा रेगुलेटरी नहीं था, पहले आपका ऐसा आदत नहीं था और आप अभी जो है इस आदत को चेंज कर रहे हैं। तो आपका जो पहले जो आदत था भरपूर नींद लेने का, 8 से 9 घंटा नींद लेने का है, या कम से कम उससे भी कम लेते, जितना भी आप नींद लेते थे पहले, आपका रूल नियम कुछ अलग था। और एक बैग अपने अपने बॉडी को जो है ना चेंज कर दिया अलग ही डायरेक्शन में, और आपका बॉडी जो है कम नींद ले रहा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए सुबह उठ भी जाते हैं ना तो फिर से आपको नींद में जो है ना, तो फिर से आपको जो है ना दिन में आपको 2 से 3 घंटा का नींद जो है आने लगता है, आपको स्ट्रेस फील होने लगते हैं, आपको थकान आने लगती है और आप दिन में भी सोने की कोशिश करने लगते हैं। तो क्या फायदा है अगर हम सुबह जल्दी उठ जाए फिर दिन में सो गए, मेरा उसके वजह से मेरा काम भी यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, मैं अच्छा से सही से कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। और ये सभी चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर से ये गलत ही है। वह उठने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो है ना वो राइट टाइम होता है जिस टाइम पे आपको सोना होगा। मैंने भी पिछले 21 दिन में जो मैंने फॉलो किया, मैंने इस चीज़ों को जज रहा था कि आखिर में मैं अपने अंदर जो है रेगुलेटरी कैसे बना पाऊंगा, रेगुलर कैसे उठ पाऊंगा, रेगुलर अपने समय को कैसे मैनेज कर पाऊंगा और कैसे हम दिन में मतलब नहीं सो पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए लगातार 4 से 5 दिन अगर आप सुबह में उठ भी जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो नींद जो पहले ले रहे थे, हम जो नींद जो ज़्यादा समय और हमें कम नींद ले रहे हैं, चूँकि सुबह उठ जा पा रहे हैं, तो हमारा जो है वो स्ट्रेस फील हो जाती है और हम दिन में जो है ना सोने लगते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इस गलती को दूर करने का एक ही उपाय है ये कि आपको अपना एक सही समय, यानी कि देखा जाए तो अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको कम से कम 8 घंटे का नींद तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आप एक 18 से 24 साल के बीच में अगर यंग हो तो आपके पास कम से कम यहाँ पे 7 घंटे का तो नींद लेना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 10 से 10:30 के बीच में ही आपको हर हालत में आपको सो ही जाना होगा। अगर आप लेट से सोइएगा फिर 10 से 11 बजे का मोबाइल चलाते, रील्स देखते, इधर उधर करते, अगर आप लेट से सोइएगा तो फिर आपको लेट से ही उठेंगे। तो ये आपको देखना है और आपको कोशिश करना है कि 10 बजे एग्जैक्ट सही टाइम पे आपको सो जाना है। यानी कि अगर 10 बजे अगर आप सो जाते हो तो सुबह में आप फिर उठ पाओगे। मानते हैं अगर आप नहीं उठ पाएंगे तो आपको थोड़ा शुरुआती में अलार्म वगैरह सेट करिए, थोड़ा सा एक अपना जुगाड़ लगाइए आपके अंदर। अगर आपको पर्पस फाइंड है कि हमें क्यों उठना है, आखिर में किस लिए हमें उठना है सुबह में, तो ये बहुत जरूरी हो जाती है। आपको सबसे पहले अपने अंदर वाई क्लियर करिए कि आखिर में हमें सुबह उठना क्यों है, भाई क्यों उठना है सुबह में। तो अपने अंदर वाई को क्लियर करिए, उसके बाद व्हाट अपने ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, और हाउ ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो ये इन चीज़ों को आपको अंदर अपने जो है फॉलो करना है। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने अंदर एक जुनून रखिए कि आखिर में हमें सुबह उठ करके रात को सोते समय कुछ
बुक पढ़ के सोइए और ज़्यादा लंबे देर तक मतलब रात को नहीं जगिए और ज़्यादा रात को मतलब ओवर ईटिंग नहीं करिए। मतलब ईटिंग से पहले आप रात को अपना एक लक्ष्य लेकर के सोइए कि हमें कल सुबह उठ करके इस कामों को करना है, सबसे पहले इस कामों को करना है, क्योंकि आपका माइंड वही करता है जो आप सोचते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल खुशी की ओर भागता है, न कि पेन की ओर। और आपको इस मन को कंट्रोल करना है। ये मन को जिसने कंट्रोल कर लिया समझो वही विजेता हो जाता है। माइंड जो है ना हमेशा एक चीज़ों को फॉलो करता है, वो जिस चीज़ों में मन लगता है उसी में करता है, लेकिन अंदर से आपको माइंड में आएगा कि ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। इसी को तो कंट्रोल करना है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत जरूरी है, इसको कंट्रोल करना। और जो इसने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल पा लिया समझो वही विजेता होता है, वही अपने लाइफ में कुछ कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे और अच्छा तरीका से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम अपने कोचिंग के बच्चों को बोले कि कल सुबह तुम लोगों का बैच जो है ना 4 बजे कर दिया गया है, तो उसके माइंड में ना क्या है कि एक यहाँ पे टेंशन चला जाएगा। मतलब उसको अब 4 बजे आना है, मतलब बहुत सारे उसके मन में यहाँ पे टेंशन वाली बात चली जाएगी। लेकिन वही बातें कि हाँ 4 बजे कैसे उठ पाएंगे, कैसे आएंगे, मतलब उसके माइंड में जो है ना अजीब तरीके का फीलिंग आ जाएगा, मतलब बहुत सारा स्ट्रेस आ जाएगा। लेकिन वही बातें अगर हम उसको बोलेंगे कि कल सुबह तुम लोगों को 4 बजे आ जानी है, यानी कि 4 बजे उठ करके फ्रेश होकर के 5 बजे क्लास में आ जानी है, हम लोग चलेंगे चिड़ियाघर, पटना चिड़ियाघर घूमने चल रहे हैं या कहीं दूसरी जगह घूमने चल रहा है, तो उसके माइंड में क्या आया कि एक प्लेजर्स, खुशी आया कि अरे भाई सुबह में चलना है। मतलब आज रात से उसको सोने से पहले जरूर 10 बार सोच करके मतलब वो सोएगा कि हमें सुबह जाना है, सुबह जल्दी उठना है। उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें ठीक हो गया, वो मतलब सेट हो गया कि हमें सुबह उठना है। तो पक्का वो जो स्टूडेंट्स होगा ना, वो सुबह में कल जो है ना वो 3 बजे ही उठ जाएगा, इतना जल्दी उठ जाएगा। मतलब कि उसको मतलब क्योंकि जाना है ना, अंदर से खुशी है, तो इस चीज़ों को देखते हुए वो बहुत ही जल्दी सुबह में उठ जाएगा। और उठने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे देखें कि आपने भी देखा होगा, इस चीज़ों को आपने भी एब्जॉर्व किया होगा कि हाँ वाकई में हम किसी चीज़ को अगर कहीं जाना हो, कोई प्लेजर यानी कि कोई कहीं भी जाना हो, सुबह में उठ करके कहीं जाने के लिए हो, कोई खुशी की वाली बात हो या कुछ करना होता है तो उसके लिए हम बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन कोई काम के लिए हो, कहीं दूसरी जगह निकलना हो तो जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन कोई काम की बात हो, किसी जिसमें हमको स्ट्रेस लगे, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उसमें हम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अंदर देखनी है और इस चीज़ों को आपको सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है। अपने अंदर एक माइंडसेट गोल क्लियर करके रखना है, अपने वाई क्लियर करके रखना है। मैंने बोला ना वाई, ये वाई आखिर में करना क्यों है, किस लिए करना है, क्यों उठना है सुबह में। इस चीज़ों को अपने रात में सोने से पहले जो है आपको इसे सोच करके अपने कल का डाटा तैयार करके रखना है कि कल हमें कौन कौन सी चीज़ों को करना है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा और मैं रोजाना आपको इससे अलावा भी और बहुत सारी चीज़ बातें बताते रहूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सके, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, उन लोग भी ये बातें को जान सके। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।